हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो पुनः एक बार वापस प्रारंभ करते हैं। और क्या आज नया मंथ चालू हो चुका है अपने, क्या 1 जुलाई कब है? 1 जुलाई हो चुकी है और आज 1 जुलाई 2026 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी बात करते हैं। उसमें कौन सा आ जाएगा? पल्स पोलियो अभियान अपना, राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना समझौता हुआ वो, और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले आपको दिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ लेके जाता है अपने को। बताना है 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कब? 29 जून 2026। कब? 29 जून 2026 को जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन किया जाता है 29 जून 2026 को। पहली बार किस वर्ग के लिए अलग श्रेणी, कौन से भामाशाह के लिए अलग श्रेणी बनाई गई? तो आपको बताना है कौन से हैं। क्या महिला भामाशाह को अलग किया गया, युवा भामाशाह को अलग किया गया, प्रवासी भामाशाह को अलग किया, प्रवासी भारतीय जो है, और औद्योगिक भामाशाह को अलग किया गया? तो उसमें चारों ऑप्शन में से बताना है। और ये आयोजन कहाँ होता है? कहाँ होता है? जयपुर। कहाँ होता है? जयपुर। कहाँ पर होता है? जयपुर में। और सही आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रवासी भारतीय भामाशाह, इनको अलग श्रेणी में रखा गया। देखो 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कब? अपन ने बात की थी कब? 29 जून 2026 को। कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और इसमें देखना कुल कुल समारोह में कुल भामाशाह कितने थे आपको बताना। कितने? 154। कितने? 154 जो भामाशाह थे उनको इसमें सम्मानित किया गया। और उसमें से कितने? 99 प्रेरक थे, और एवं 99 प्रेरक को भी इसमें सम्मानित किया गया। और उसमें भी आप ध्यान रखना, आप कितने? 49 तो कौन से? शिक्षा विभूषण से। कौन से? 49 तो बताने आपको शिक्षा विभूषण से, और 105 बताने आपको शिक्षा भूषण से। विभूषण और भूषण में दोनों कथन और कारण वाले प्रश्न में, सत्य असत्य वाले प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा भूषण में कौन से आएंगे और शिक्षा विभूषण में कौन सा है, ये ध्यान रखना। और टोटल कितने? 23 प्रवासी भारतीय भामाशाह। कितने? 23 भारतीय प्रवासी जो भामाशाह है वो, उनकी संख्या कितनी है? 23। और अलग श्रेणी में जो रखा गया उसका नाम भी क्या है? प्रवासी भारतीय भामाशाह। और उसमें राशि, अब राशि की बात करें तो कितने? देखो 1 लाख से 29.99 लाख का जो सहयोग किया था उनको कौन सा? शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो 30 लाख से 1 करोड़ तक जो जिन्होंने सहयोग किया था उनका कौन सा? शिक्षा भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1 करोड़ से अधिक, जिनकी राशि 1 करोड़ से अधिक है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये डिटेल आप एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सभी इसमें शामिल कर दिया गया मैंने। और आप विशेष ध्यान रखना कि टोटल, एक तो ये ध्यान रखना, और एक ये पॉइंट, और कौन कौन से 49, 105 और 23, ये विशेष ध्यान रखना आप। और कहाँ आयोजन होता तो जयपुर में आप बताना, और कब आयोजन होता तो 29 जून 2026 को इसका आयोजन किया जाता है। देखो अगला प्रश्न, ये भूगोल का प्रश्न आप देखो। सरिस्का टाइगर पुनः स्थापना 18वां वर्ष, कितने? 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाघों का पुनः स्थापन के अवसर एवं चुनौतियों विषय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है जो 18वां पूर्ण स्थापना दिवस मनाया गया था उसके लिए आयोजन किया गया था। क्या वो सरिस्का वाला कहाँ किया? रणथंभौर किया गया, जयपुर किया गया, अलवर किया गया, भरतपुर किया गया था? आपको बताना है ये कहाँ किया गया था। तो बताना है अलवर। कहाँ पर? अलवर। इसकी डिटेल देखो। अलवर सरिस्का टाइगर पुनः स्थापना कौन सा? 18 वर्ष कब हो गए? 18 वर्ष पूर्ण हो गए। और आयोजक कौन था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कौन? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका आयोजन करता है। और राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ हुई? बाघों का पुनः स्थापन अवसर और चुनौतियों के विषय पर आयोजित की गई। और इसका उद्घाटन कौन करता है? तो आपको बताना, दो अपने मंत्री आते हैं। एक तो नाम आता है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, कौन? भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। और एक और मंत्री आते हैं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, जो संजय शर्मा है। इन दोनों मंत्रियों के लिए विशेष ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। और विमोचन, तीन बातों पर विशेष विमोचन किया। कौन कौन सी? बाघों के सक्रिय प्रबंधन, बाघों को पुनः स्थापना एवं पुनर्बहाली, और प्रोजेक्ट चीता पर आधारित 3 प्रकार के प्रकाशनों का विमोचन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान और हरियाणा, इंपॉर्टेंट कर लेना ये प्रश्न। राजस्थान हरियाणा जल परियोजना के तहत परियोजना की
अनुमानित लागत कितनी थी? जो अभी समझौता हुआ था तो उसमें अनुमानित लागत कितनी थी? 25 करोड़, 2950 करोड़, 29,500 करोड़, 34,102 और 40,500। तो आपको बताना है 34,102 करोड़ की पूरी अनुमानित लागत की गई थी। यमुना जल समझौता परियोजना राजस्थान और किसके मध्य? हरियाणा। कौन से राज्य के मध्य हुई है? राजस्थान और हरियाणा के मध्य इसका समझौता हुआ है। एमओयू यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु हस्ताक्षर और अध्यक्षता कौन करते थे? अपना बताना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन? अमित शाह। स्थान कर्तव्य भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। राजस्थान से कौन था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और हरियाणा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इन 3 व्यक्तियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1994 समझौते के ताजेवाला हेड, कौन सा हेड? ताजेवाला हेड। कौन सा? ताजेवाला हेड पर राजस्थान को 1917 क्यूसेक जल आवंटित किया गया और फरवरी 2024 में भूमिगत पाइपलाइन से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त तैयार करने की निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न देखो, इसमें कुछ और डिटेल है। जून 2024 को परियोजना की क्रियान्वयन ढांचे पर सहमति को अंतिम रूप से परियोजना की लागत कितनी थी? अपन ने बात की थी कितनी? 29,102 करोड़ रुपए। और पाइपलाइन की लंबाई बताई जाए तो 295.5 किमी। कितनी? 295.5 किमी इसकी पूरी लंबाई बताए। और मार्ग ये ध्यान रखना आप, हथिनीकुंड और बैराज से हनीमान बांध जलाशय चूरू तक इसका मार्ग रहेगा। और लाभान्वित जिले कौन से? तो पूछा जाए चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित शेखावटी क्षेत्र इसमें इसको लाभ मिलेगा। परियोजना हेतु गठन राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर इंटरप्राइजेस इसका गठन किया गया। कौन सा? देखो अगला प्रश्न, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत प्रदेश में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया? कितने? 95 लाख, 1 करोड़, 1.4 करोड़ और 1.25 करोड़। तो आपको बताना है कौन सा? 1.4 करोड़। भारत को पल्स पोलियो अभियान मतलब पल्स पोलियो जो बीमारी है उससे मुक्त की घोषणा कर दी गई है। जो अपन बात करते हैं पल्स पोलियो अभियान 2026। अभियान की अवधि क्या थी? 28 जून। कब? 28 जून से 30 जून। 28 जून से कितने? 30 जून 2026 तक ये अभियान चला गया था। और लक्ष्य क्या रखा था? प्रदेश के कितने? 1.4 करोड़ बच्चों को, कितने? 1.4 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई थी। और आयु वर्ग पूछा जाए तो जन्म से 5 वर्ष तक, कितने? जन्म से 5 वर्ष के जो बालक थे उन सभी को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई थी। और मुख्य संदेश 2 बूंद हर बार। कितनी? 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। 2 बूंद हर बार पिलाओ और पोलियो पर विजय पाओ। महत्व, भारत में पिछले 15 वर्ष से, ये पॉइंट ध्यान रखना, भारत में पिछले 15 वर्ष से कोई भी पोलियो के मामला सामने नहीं आया है। और भारत को पोलियो से मुक्त कब किया गया था? तो आप बताना कितने? 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को भारत को पूर्ण रूप से पोलियो से मुक्त की घोषणा, परिणाम पत्र अपने को मिल गया था। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ कब किया गया था? आपको बताना है 2 अक्टूबर 2023, 26 जनवरी 2026 और 15 नवंबर 2023 और 15 अगस्त 2023। तो आपको बताना है क्या? 15 नवंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। यह प्रश्न आपको अभी वनपाल प्रश्न जो एग्जाम हुआ था कल परसों उसमें पूछा गया था, जो रविवार को 28 को। इसका पूरा नाम क्या था? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इस योजना का पूरा नाम है। और उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक विकास इसको लाभ देना था। और लाभार्थी कौन से? 18 राज्यों के 18 राज्य, कितने? 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। और नोडल मंत्रालय पूछा जाए तो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय। और कार्यान्वयन को राज्य सरकार के सहयोग से 9 मंत्रालय इसमें कार्य कर रहे हैं। कितने? 9। और कुल बजट कितना है? 24,104।
चॉइस 104 करोड़ रुपए का इसका कुल लागत है। और कवरेज कितनी 15,000 बस्तियों को एवं 100 जिले, कितने 15,000 बस्तियां इसमें और 100 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और मुख्य सुविधा क्या है, सुरक्षित आवास, बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित 11 बुनियादी आवश्यक जो आवश्यक चीजें होती है, जैसे शिक्षा हो गई, आवास हो गया, उस प्रकार की 11 चीजें इसको शामिल किया गया है। और राजस्थान में कितने 12 जिले इसमें शामिल किए गए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।